अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक इमारत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसके सितून कमजोर हों तो वो कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम की अजीम अलशान इमारत 5 बुनियादी सितूनों पर खड़ी है। ये सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाता है और एक मिसाली माशरे की बुनियाद रखता है। आज की इस वीडियो में हम अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कवा और हज की अहमियत, उनके रूहानी फ़वाइद और माशरे पर उनके नमाज ताल्लुक़ बिल्लाह का ज़रिया, इस्लाम का दूसरा और सबसे अहम अमली रुकन नमाज है। कुरान मजीद में सैकड़ों मरतबा नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। इनफरादी फ़वाइद, रूहानी सुकून। आज के प्राशुब दौर में जहाँ डिप्रेशन और बेचैनी आम है, नमाज मोमिन के लिए जाए पनाह है। अल्लाह के हुजूर सिर मसजूद होना इंसान को अंदरूनी इत्मीनान बख्शता है। वक्त की पाबंदी, दिन में 5 मरतबा एक मखसूस वक्त पर इबादत करना इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है। गुनाहों से दूरी, कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बराई से रोकती है। ये इंसान की ज़मीर को बेदार रखती है। समाजी फ़वाइद, मुसावात का दरस। नमाज के क़ियाम में बादशाह और गुदा, अमीर और गरीब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। ये नस्ली और तबकाती फ़र्क को जड़ से ख़त्म कर देती है। इत्तेहाद व यगांगत, मोहल्ले के लोग जब दिन में 5 बार मिलते हैं तो उनमें हमदर्दी और भाईचारे के जज्बात पैदा होते हैं। रोज़ा नफ्स की तरबियत, इफ्तारी का दस्तरख्वान या सहर का वक्त, लोग उठे बैठे हुए। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र और शक्र की एक मुकम्मल ट्रेनिंग है। इन अफरादी फ़वाइद, तक़वी का हसूल। रोज़े का असल मकसद तक़वी यानी अल्लाह का डर पैदा करना है। जब इंसान हलाल चीज़ों को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ देता है तो उसके लिए हराम से बचना आसान हो जाता है। सेहत के फ़वाइद, जदीद मेडिकल साइंस की शक्ल में रोज़े के फ़वाइद तस्लीम कर रही है, जो जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा करता है। इरादे की मजबूती, ये इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। समाजी फ़वाइद, हमदर्दी का एहसास। जब एक अमीर शख्स भूख प्यास महसूस करता है तो उसे गरीबों की तकलीफ का हकीकी अंदाज़ा होता है। समाजी नज़्म व ज़ब्त, सहर व इफ्तार के औकात पूरे माशरे को एक ही वक्त पर जोड़ देते हैं, जिससे इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। ज़कवा, माशी इंसाफ का निज़ाम। मंजर, मुस्तहिकीन की मदद, रकम या अनाज की तकसीम। ज़कवा इस्लामी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये माल को पाक करने और दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाने का ज़रिया है। इनफरादी फ़वाइद, माल की पाकीज़गी। ज़कवा देने से इंसान के दिल से माल की मोहब्बत कम होती है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। बरकत का हुसूल, बज़ाहिर माल कम होता है, लेकिन अल्लाह ताली इसमें गैबी बरकत अता फरमाता है। समाजी फ़वाइद, गुर्बत का खात्मा। अगर माशरे का हर साहब नसाब शख्स दयानतदारी से ज़कवा दे तो कोई भूखा नहीं सोएगा। दौलत का अर्तिकाज़ रोकना, ये निज़ाम दौलत को सिर्फ चंद हाथों में जमा होने से रोकता है और उसे माशरे के निचले तबके तक पहुंचाता है। जराइम में कमी, जब गरीब की बुनियादी ज़रूरत पूरी होगी तो चोरी और डकैती जैसे जराइम में खुद ब खुद कमी आएगी। रुकनी चहरम, हज, आलमगीर भाईचारे का मज़हर। मंजर, खाना काबा का तवाफ, सफ़ीद एहराम में लाखों का मजमा। हज ज़िंदगी में एक बार साहब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। ये इश्क़ इलाही का उरूज और उम्मत मुसलमा के इत्तिहाद का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इनफरादी फ़वाइद, गुनाहों से पाकीज़गी। नबी करीम ने फरमाया कि हज मबरूर करने वाला ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तजदीदी अहद, ये अल्लाह के साथ वफादारी का एक नया अहद है। सब्र और बर्दाश्त, लाखों के मजमाए में सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करना इंसान को हलीम और साबर बनाता है। रंग, नस्ल, ज़बान और जोग्राफियाई हुदूद से बलातर होकर पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही लिबास इहराम में जमा होते हैं। ये पैगाम देता है कि सब मुसलमान एक हैं। सकाफ़ती तबादला, मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान एक दूसरे के मसाइल और हालात से वाकिफ़ होते हैं। नाजरीन, इरकान इस्लाम का यह खूबसूरत मजमुआ दरअसल एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। नमाज हमें खालिक से जोड़ती है, रोज़ा हमें अपने आप से लड़ना सिखाता है, ज़ुकवा हमें दूसरों का दर्द बांटना सिखाती है, हज हमें पूरी हिम्मत के साथ एक लड़ी में परो देता है। अगर हम इन अरकान को उनकी असल रूह के साथ अपना लें तो हमारी इनफरादी ज़िंदगी पुरस्कून और हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। आपको इन अरकान में से किस रुकन की हिकमत
सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।